336 कबल मसीह मैसेडोनिया का दरबार खून और साजिशों से भरी रात गुजर चुकी थी। बादशाह फिलिप कत्ल हो चुका था और एक 20 साला नौजवान तख्त संभालने जा रहा था। दरबार के बुजुर्ग सोच रहे थे कि क्या इतनी कम उम्र में सल्तनत बचाई जा सकती है, लेकिन ये नौजवान कोई आम शख्स नहीं था। चंद बरस बाद इसी के कदमों तले यूनान, मिस्र और फारस जैसे बड़े बड़े तहजीबी मराकज झुकने वाले थे। ये वही नौजवान है जिसे मगरब ने अलेक्जेंडर द ग्रेट कहा और मशरक ने सिकंदर आजम। लेकिन सवाल ये है कि क्या अलेक्जेंडर महज एक जंगजू था या फिर उसकी शख्सियत में ऐसा राज छुपा था जिसने इसे तारीख का सबसे बड़ा फातेह बना दिया। अगर आपको भी माइंड साइंस और हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो जनाब सोच घर के साथ जुड़ जाइए, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आने पे लाइक भी कीजिएगा। जनाबे वाला सिकंदर आजम का जन्म 356 कबल मसीह मैसेडोनिया के शहर पीला में हुआ। उसका बाप फिलिप दोम मैसेडोनिया का बादशाह था, एक ऐसा हुक्मरान जिसने यूनान की बिखरी हुई रियासतों को अपने झंडे तले इकट्ठा किया। इसकी माँ ओलंपिस एक ताकतवर और बासर खातून थी जो अपने बेटे को बचपन ही से ये यकीन दिलाती रही कि वो आम इंसान नहीं बल्कि देवता की नस्ल से है। बचपन ही से सिकंदर की तालीम पर खास तवज्जो दी गई। यूनान के सबसे बड़े फलसफी अरस्तु को उसका उस्ताद मुकर्रर किया गया। अरस्तु ने उसे फलसफा, साइंस, तिब और सियासत के उसूल सिखाए। यही तालीम आगे जाकर सिकंदर को एक आम जंगजू की बजाय एक सोचने वाला फातेह बनाती है। लेकिन यहाँ एक और भी बात काबिल जिक्र है कि उसके बचपन में सिर्फ किताबें ही नहीं थी, घुड़सवारी, तीरंदाजी और फौजी तरबियत उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा थी। कहा जाता है कि बचपन में एक जंगली घोड़ा जिसका नाम बियोसेल्प्लेस था को काबू करना सबके लिए नामुमकिन हो गया। तब सिकंदर ने अपनी जहानत और बहादुरी से उसे काबू करके सबको हैरान कर दिया। यही घोड़ा आगे चलकर उसकी जिंदगी की हर बड़ी जंग में उसके साथ रहा। यानी हम यूं कह सकते हैं कि एक तरफ फलसफा और इल्म और दूसरी तरफ तलवार और हिम्मत। यही कॉम्बिनेशन सिकंदर के अंदर एक ऐसा रहनुमा पैदा कर रहा था जो आने वाले वक्त में दुनिया को बदलने वाला था। सिकंदर आजम महज 20 साल की उम्र में मैसेडोनिया का बादशाह बन गया था। तख्तनशीनी के साथ ही उसके सामने एक ऐसा चैलेंज था जो कभी भी ना तजर्बाकार हुक्मरान को हिला देता। यूनान की कई रियासतें मैसेडोनिया की बालादस्ती के खिलाफ बगावत कर चुकी थी। इब्तिदा ही में उसने गैर मामूली लेकिन बहुत सख्त फैसले लिए। शहर तीब्स ने जब सरकशी की तो सिकंदर ने उसे इब्रत की मिसाल बना दिया। शहर को तबाह कर दिया गया और बका सिर्फ उन लोगों को दी गई जिन्हें गुलाम बना लिया गया था। ये इकदाम बज़ाहिर जालिमाना था, लेकिन इसी से बाकी यूनानी रियासतों को पैगाम दिया गया कि अब मैसेडोनिया की ताकत को चैलेंज करने का मतलब मुकम्मल तबाही है। इसी फैसले के बाद पूरा यूनान उसके परचम तले जमा हो गया और यही इत्तेहाद बाद में उसकी सबसे बड़ी ताकत बना। सिकंदर ने जल्द ही अपनी नजरें मशरक की तरफ मरकूज कर ली, जहां अजीम फारसी सल्तनत खड़ी थी। उसके नजदीक ये जंग ही नहीं बल्कि अपनी सल्तनत को लामहदूद वसत देना था। 334 कबल मसीह सिकंदर ने अपनी असल मुहिम का आगाज किया। ये वो मुहिम थी जिसने उसे तारीख का सबसे बड़ा फातेह बना दिया था। सिर्फ 40,000 फौजी और 160 जहाज लेकर उसने हेलोस्पोंट को क्रॉस किया और अजीम फारस सल्तनत पर हमला कर दिया, जिसकी फौज उस वक्त लाखों में थी। जहां पहला मार्का दरियाए ग्रेनिकस के किनारे हुआ, फारसी अफवाज ताकत में कहीं ज्यादा थी, मगर सिकंदर ने अपनी तेज रफ्तार घुड़सवारों और हैरान कुन हिकमत अमली से दुश्मन को शिकस्त दे दी। ये शिकस्त महज फौजी कामयाबी नहीं थी बल्कि एक इलाम था कि सिकंदर अब अजीम सल्तनतों के लिए भी खतरा है। इसे अगला मार्का 333 कबल मसीह में एसस के मुकाम पर हुआ, जहां पहली बार उसका सामना खुद शाह फारस दारियुश सोम से हुआ। अगरचे ईरानी लश्कर सिकंदर की फौज से कई गुना बड़ा था, मगर मैदान जंग में सिकंदर की क़यादत और उसका नाकाबिले यकीन हौसला फतह का फैसला कुन अंसर साबित हुआ। दारियुश मैदान छोड़कर भाग गया और सिकंदर कामयाब हुआ। ये वो टाइम था जब दुनिया ने समझ लिया कि ये नौजवान सिपह सलार आम फातेह नहीं बल्कि एक ऐसा शख्स है
जो सल्तनतों के नक्शे बदलने जा रहा है। एसेस की अजीम फतह के बाद सिकंदर ने मशरक की जानब पेशकदमी जारी रखी। 332 कबल मसीह में उसने मिस्र पर कब्जा किया। हैरत अंगेज तौर पर मिस्री अवाम ने उसका इस्तकबाल एक निजात दहिंदा की तरह किया, क्योंकि वो सदियों से फारसी हुक्मरानों के जेर तसल्लुत तंग आ चुके थे। मिस्र में सिकंदर को सिर्फ एक फाते ही नहीं बल्कि एक फिरौन की हैसियत से तस्लीम किया गया। उसने वहाँ एक ऐसा शहर आबाद करने का हुक्म दिया जो आने वाली 1000 नस्लों के लिए इल्म और हिकमत की अलामत बने। ये शहर न सिर्फ उस दौर में तिजारत और सियासत का मरकज बना बल्कि बाद में ये इल्म और फलसफे की अजीम दरसगाहों का गहवारा भी साबित हुआ। यूनानी, मिस्री और मशरकी अलूम यहाँ इकट्ठे हुए और दुनिया ने पहली बार एक कॉस्मिक कल्चर का तस्वर देखा। 331 कबल मसीह सिकंदर और दारा सोम का फैसला कुन टकराव हुआ। फारसी लश्कर लाखों का मगर सिकंदर के पास चंद हजार। हिकमत अमली और तेज रफ्तार घुड़सवार हमले ने दारा को भगा दिया। इसी लम्हे फारस की 2 सदियों पुरानी सल्तनत जमीन बोस हुई और सिकंदर दुनिया का सबसे बड़ा फातेह बन गया। फारस की शिकस्त के बाद सिकंदर ने बाबलान, सूसा और परसेपोलिस फतह किया। शाही खजाने उसके कब्जे में आए और वो मशरक की तरफ बढ़ता गया ताकि वो दुनिया की सरहदों को छू सके। 326 कबल मसीह में सिकंदर दरियाए जेहलम पार करके राजा पोरस से टकराया। घने जंगल, बारिश और हाथियों से लेस लश्कर के बावजूद उसने जंग तो जीत ली, मगर यहाँ पहली बार उसके सिपाही थक गए। सिंध की सरजमीन पर पहुंचकर सिपाहियों ने मजीद पेशकदमी से इनकार कर दिया। बरसों की मुहिम, तवील फासले और मुसलसल लड़ाई ने फौज को शिकस्ता कर दिया। सिकंदर को वापसी का फैसला करना ही पड़ा। वापसी पर दरियाए सिंध से गुजरते हुए उसने मुश्किल जंगें लड़ी और भारी नुकसान उठाया। आखिरकार 323 कबल मसीह में बाबल पहुंचा, जहां वो सिर्फ 32 साल की उम्र में अचानक बीमार होकर फौत हो गया। सिकंदर ने अपना कोई वारिस नहीं छोड़ा। उसके सिपा सिलार आपस में लड़ पड़े और अजीम सल्तनत के टुकड़े बट गए। सिर्फ एक दहाई में सिकंदर ने दुनिया को बदल दिया। यूनानी तहजीब मशरक व मगरब में फैल गई। इल्म, फनून और फलसफा एक नए दौर में दाखिल हुए। वो जिंदा ना रहा, मगर उसका नाम तारीख में हमेशा एक अजीम फातेह के तौर पर याद रखा जाएगा। अब मैं सवाल आपसे पूछता हूँ, जवाब कमेंट्स में दीजिएगा। क्या सिकंदर वाकई दुनिया का सबसे बड़ा फातेह था? ये सब उसकी प्लानिंग थी या फिर किस्मत? अगर वो मजीद जिंदा रहता तो आपके ख्याल से क्या और तब्दीली आती? अच्छा, मैं अब आपको अपनी राय भी बता देता हूँ। मेरे नजदीक सिकंदर की जिंदगी एक सबक है कि ताकत इंसान को जमीनों पर तो काबिज कर सकती है, लेकिन वक्त पर नहीं। वो जवानी में दुनिया जीत गया मगर अपनी सांसें न बचा सका। कुछ लोग उसे तारीख का सबसे बड़ा फातेह मानते हैं, कुछ उसे सिर्फ एक खून रेज जंगजू। हकीकत शायद इन दोनों के दरमियान है। आपको क्या लगता है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। आपको माइंड साइंस हिस्ट्री में दिलचस्पी है तो सोचकर चैनल के साथ जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक भी, ताकि हमारी मुलाकात अगली वीडियो में भी हो सके।